Assalamu alaikum viewers. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Yes I Can Teach. We have started the chapter number 1 of class 9. The name of chapter number 1 is States of Matter and Phase Changes. Our today's concern is with the question that is mentioned in the exercise of this chapter. Actually, this exercise is mentioned in the last of the chapter. So what is the question that is mentioned in this exercise? The question is that how variation of solubility at different temperature can be useful for us. Different temperature पे जो solubility की variations हैं वो हमें chemistry में, chemical reactions में या हमारी daily life में किस तरह से useful होती हैं. The variation of solubility with temperature has several applications or uses. Solubility में जो variations आती हैं by changing temperature वो उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट इस्तेमालात हैं. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट क्रिस्टलाइजेशन. वेरिएशन ऑफ सोलिबिलिटी आल्सो हेल्पफुल इन क्रिस्टलाइजेशन. बाय कूलिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन वी कैन इंड्यूस क्रिस्टलाइजेशन विच इज यूजफुल इन प्योरीफाइंग सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन है दैट वी कैन से दैट वी हैव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप कूल करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया. टेम्परेचर चेंज करने से वो सॉल्यूशन में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी? क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी. जब क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. तो हम कह सकते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम तब करते हैं जब हमने उस सॉल्यूशन के अंदर से अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट करना है. ठीक है, या हम कह सकते हैं उस सोल्यूशन के अंदर से जब हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट सेपरेट आउट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने उस सब्सटेंस को जो क्रिस्टल बनी है वो हमारे पास प्योर फॉर्म में आ गई है. ठीक है, तो सब्सटेंसेस की प्योरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन. और ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी तब अमल में आता है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं. तो जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो सोलिबिलिटी में भी वेरिएशंस आती हैं. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज दैट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. सोलिबिलिटी की जो वेरिएशंस हैं विद चेंजिंग टेम्परेचर, उससे हम जो मिक्सचर्स हैं उनके अंदर से कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट डिफरेंस इन द सोलिबिलिटी ऑफ वेरियस टेम्परेचर्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ सब्सटेंसेस. डिफरेंस इन द सोलिबिलिटी ऑफ वेरियस टेम्परेचर, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे सोलिबिलिटी में जो फर्क आता है, ठीक है, दैट कैन बी यूज टू सेपरेट. उससे हम क्या कर सकते हैं? उस सब्सटेंस को उस मिक्सचर में से सेपरेट आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट यूजेस इज दैट केमिकल सिंथेसिस. केमिकल सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन. वेरिएशन ऑफ सोलिबिलिटी को यूज करके हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे डिफरेंट डिजायर्ड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं. डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करवा सकते हैं. Temperature dependent solubility can be exploited to control chemical reactions and synthesize specific compounds. जो टेम्परेचर डिपेंडेंट सोलिबिलिटी है, या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से सोलिबिलिटी में चेंजिंग आती हैं, उससे हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने से मुराद ये है कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और एक स्पेसिफिक प्रेशर पे होने होते हैं. अगर हमारे पास टेम्परेचर में वेरिएशंस आ जाए, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी. ठीक है, द नेक्स्ट यूजफुल एप्लीकेशन इज दैट फूड इंडस्ट्री. टेम्परेचर वेरिएशंस आल्सो हेल्पफुल इन फूड इंडस्ट्री. हाउ? टेम्परेचर कंट्रोल इज क्रूशियल इन फूड प्रोसेसिंग. जो टेम्परेचर का कंट्रोल है वो फूड प्रोसेसिंग में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है. एज इट इफेक्ट्स द सोलिबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स. ये क्या करता है? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जिस चीज से मिला के आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उनकी सोलिबिलिटी को इफेक्ट करता है, उनके टेक्सचर को इफेक्ट करता है और उनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. The temperature may change the solubility of ingredients, their structure and their texture or their stability. Pharmaceuticals
Understanding how temperature affects solubility help in designing stable and effective drug formulations. आपको पता है फार्मास्यूटिकल्स में हम लोगों ने मेडिसिन को प्रिपेयर करना होता है, और जो मेडिसिन है वो भी हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है ना, ठीक है, और जब उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो उसकी भी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जैसे उसकी क्वांटिटी का मेजर फैक्टर है कि आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है, अमाउंट का, सोल्यूट के अमाउंट का ध्यान रखना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का या इंग्रेडिएंट के अमाउंट का ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स बनते हैं, ड्रग्स फॉर्मुलेशन होती है, उसमें भी जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? वेरिएशन इन सोलेबिलिटी के लिए। एनवायरमेंटल रेमिडिएशंस, टेम्परेचर डिपेंडेंट solubility can be used to remove contaminants. अब जो variation in solubility है with temperature that play an important role in environmental chemistry. How? Temperature dependent solubility can be used. जो temperature dependent solubility है उनको इस्तेमाल किया जाता है to remove contaminants और pollutants. Pollutants और contaminants को remove कराने के लिए, किस में से रिमूव करवाने के लिए? फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में से और सॉइल में से अगर आपने पोल्यूटेंट्स को रिमूव करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स आर ऑल 6 एप्लीकेशंस दैट कैन बी used with the variations of solubility by temperature. If you will like this video, then please like, subscribe and share my YouTube channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.